झनक के आज का प्रोमो रिव्यू। डर अब झनक को नहीं, अनिरुद्ध बोस को लगना चाहिए, क्योंकि आज के प्रोमो में झनक सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हिम्मत और सच की आवाज बनकर सामने आने वाली है। वो साफ ऐलान कर देती है, मैं कहीं भी डर के भागने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। डर तो उसे होना चाहिए जिसने ये सारे कांड को किया है। अब यहीं से कहानी का पूरा खेल पलट जाता है। अब झनक अनिरुद्ध बोस को बेनकाब करने के लिए तैयार है। वह किसी से डरी नहीं है, क्योंकि बेगुनाही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब जिसे उसने बाहर का रास्ता दिखाया था, अब वही अनिरुद्ध अंदर से कांपता नजर आने वाला है, क्योंकि झनक का सबके सामने जो मुंहतोड़ जवाब दिया तो ये साबित करता है कि अब वो सफाई देने वाली नहीं है, सवाल करने आई है। अब डर अब किरदार बदल चुका है, ताकत अब सच के साथ खड़ी है। अब यह प्रोमो साफ कहता है कि झनक भागेगी नहीं, झुकेगी नहीं, और अनिरुद्ध बोस का सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपने वाला नहीं है। क्योंकि अगर उसने जिस जहर को जो है यहाँ पे झनक को मारने के लिए यूज किया, तो वो जहर आखिर आया कहाँ से है। अब इस बात का पता ऋषि जरूर से लगा लेगा, और जहाँ पे इस बात की सच्चाई पता चल जाएगी तो अब अनिरुद्ध बोस ज्यादा दिनों तक बैठ नहीं सकता है। अब उसे जेल सलाखों के पीछे अंदर जाना ही होगा, क्योंकि अगर झनक ने जहर लाया है तो झनक जहर कहाँ से लाएगी। अगर ये जहर जहाँ से आया है, जो जहर अदिति के शरीर के अंदर पाया गया है, तो वो जहर का पता अब ऋषि लगा लेगा, और यहाँ से जो अनिरुद्ध बोस की जो उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। अब वो सलाखों के पीछे जाने वाला है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आज झनक ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, उसने अनिरुद्ध बोस की नींदें भी उड़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें आज के एपिसोड की, जहाँ पे जो है यहाँ पर नीलू, अर्शी सभी उसे जो है डराने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो तुमने गुनाह किया और यहाँ पे चली आई मुंह उठा करके। लेकिन झनक भी चुप रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध बोस यहाँ पे डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जानता तो है कि उसने तो गुनाह किया है, उसने अपनी ही बेटी को जो है वहाँ पे मारने की कोशिश की है, तो इसकी सजा तो उसे मिलेगी ही। लेकिन यहाँ पर झनक डरी नहीं, बोली अगर मुझे भागना होता तो मैं बहुत पहले ही भाग गई होती, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और मैं जानती हूँ कि यहाँ पे पुलिस आएगी, मुझसे पूछताछ करेगी, और मैं हर तरीके से जो है इस पूछताछ में जो है उनका साथ दूंगी। तो यहाँ पे ये बातें सुनकर अनिरुद्ध बोस के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो चाहता था कि यहाँ पे जो है झनक डर जाएगी, लेकिन अब झनक जो है बिल्कुल भी नहीं डरने वाली है। क्यों? क्या अब अनिरुद्ध बोस का सच सबके सामने आएगा? क्या झनक की निडरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब डर किसे लग रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे जो झनक निडर है, क्योंकि वो बेगुनाह है। अगर अनिरुद्ध बोस डरा हुआ है, क्योंकि अब सच जा चुका है दोस्तों, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे जो अनिरुद्ध बोस को सलाखों के पीछे जाना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए हर तरफ से? यहाँ पे अदिति को भी अपने बाबा अनिरुद्ध बोस को जो है जो यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो है इतनी नीच हरकत कर सकता है, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपनी बेटी को ही बलि का बकरा बना देता है। अब ऐसा बाप कौन हो सकता है? तो यहाँ पे अदिति सच्चाई जानने के बाद क्या यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को जो है स्वीकार करेगी, यहाँ उसे माफ कर पाएगी? यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो कुआं दूसरों के लिए खोदा जाता है, उसमें इंसान खुद ही गिर जाता है। अब देखिए ना, अनिरुद्ध ने झनक को मारने के लिए जो उसके जूस में जहर मिला दिया था, लेकिन उससे क्या पता था जहर वाला जूस कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी अदिति अपनी ही पी लेती है। अब पूरा परिवार आया था किसी और की शादी में, अपनी ही शादी में यह तो ड्रामा ही करते करते हैं, लेकिन इन्हें चैन कहाँ है? दूसरों की शादी में भी ड्रामा करने से बाज नहीं आते हैं। अब वो धृतमान और सांझ बाती के फंक्शन है, जहाँ पे पूरी फैमिली को इन्वाइट किया गया, तो हाँ यहाँ पे उन्हें भी इन्वाइट किया गया था, तो यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हैं। अब क्योंकि इनको ड्रामा जो करना है, उसके पैसे जो मिल रहे हैं, अब वही ड्रामा तो किया इन्होंने। अब यहाँ पे इन्होंने पहली बार तो ऐसा नहीं किया है, इस बार वो अनिरुद्ध ने किया है, और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो झनक को मारना चाहता था, लेकिन जो है गलती से जहर का जो है वो जूस जो है अदिति पी लेती है। अब मरना किसको है? अमार मर जाता है कौन? अब यहाँ पे नहीं पता। यहाँ पे इतनी सीरियसली सृष्टि कल्याण किया था, पूरे कास्ट अभी अन्य कल्याण कर रहा था, सबका पूरा कास्ट, और अनी के कल्याण में उनकी बेटी का कल्याण होने वाला है। झनक बेचारी वैसे ही सबके लिए सोचती है, अपने पति को त्याग दिया उसने अदिति के लिए, और अब देखिए सारा का सारा इल्जाम जो है यहाँ पर अब झनक पे ही आ गया
गया है। इल्जाम लगाने वाला कौन है? उसका अपना पिता, जो खुद ही अब एक बेटी को मार रहा था और उस दूसरी बेटी को जो है मार दिया। अब विक्टिम बनाना चाहता है झनक को बाय मिस्टेक। यहाँ पर बदकिस्मती से जो विक्टिम हो जाती है वही खुद की ही बेटी है, तो उसके लिए भी बहुत ही टॉर्चर फेस है। ये एंड का पूरा ड्रामा तो है ही ऑब्वियसली, और आप जानते ही कि इसका माइंड सेट क्या है। हम जानते हैं इस पूरे सीक्वेंस को आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। अब कहानी पर्दे पे जो होती है वो आप सब टेलीविजन स्क्रीन पर देख ही लेते हैं, फिर पर्दे के पीछे एक असली मजेदार वाला नजारा तो हम ही लेकर आते हैं दोस्तों। अब झनक की बेगुनाही का सबूत जहाँ पे ऋषि किस तरीके से लाएगा, यहाँ पे शादी का फंक्शन है, सारी सजावट हुई है तो वहाँ पर सीसीटीवी तो होगा ही। अब यहाँ पे ऋषि अपने ही ससुर अनिरुद्ध को जो है अब जेल लेकर जाएगा, जहाँ पे अभी आज झनक को ले जाया जा रहा है, लेकिन कल वहीं पे अब अनिरुद्ध बोस जेल जाएगा क्योंकि उसने अपनी ही बेटी को अदिति को जूस में जहर मिला दिया है। तो अब अनिरुद्ध एक मुजरिम बन चुका है, अब सलाखों के पीछे पहुंचने वाला है और कोई उसका अपना कोई और नहीं ले जाएगा बल्कि वो ऋषि ही होगा जो अपने ही ससुर को जो है यहाँ पर अरेस्ट करके ले जाएगा। अब कहानी की स्टार्टिंग होती है एक भव्य पार्टी से, घर में जश्न का माहौल है, लेकिन अनिरुद्ध के दिमाग में जो है नफरत का जहर घुल रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही कांटा चुभ रहा है, झनक का। और अनिरुद्ध को तो आज यह लगता है कि झनक उसकी नहीं बल्कि पराशर की बेटी है, और इसी नफरत में वो पूरी तरह से अंधा हो चुका है। और वहां पे झनक को मारने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, बीच पार्टी में जो झनक के जो खिलाफ जो साजिश रचता है उसको रास्ते हटाने के लिए वहां पे जूस के गिलास में जो है वो जहर मिला देता है। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। अब वो जूस झनक नहीं बल्कि यहाँ पे उसकी खुद की बेटी जो है अदिति पी जाती है। अब बातों बातों में गिलास बदल गया, झनक के बदले वह जहरीला जूस जो है यहाँ पे अनिरुद्ध की बेटी चहेती अदिति ने पी लिया। अब कुछ ही मिनटों में अदिति जो है उसको चक्कर आने लगा, वो बेहोश होने लगी और जमीन पे गिर गई। अब यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पर बोस हाउस में से सन्नाटा हो गया। अब अरसी चिल्ला रही है। अब यहाँ पे जो है अनिरुद्ध अपने जो आपको बचाने के लिए सीधे जो है ब्लेमिंग कर देता है अब झनक को कि ये अपनी बेमाँ की मौत का बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मार रही है। अब हर कोई झनक से नफरत करता ही है, तो अब झनक के पे ही ऊपर सारे शक के निगाह जाते हैं। अब पुलिस आने ही वाली होती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे ऋषि भी जो है वो अब चुप नहीं बैठने वाला है। भले इस समय ऋषि चुप बैठा है, लेकिन वो जो सारी सच्चाई को खंगालेगा आखिर इस ग्लास में जहर कहाँ से आया है। अब यहाँ पे अनिरुद्ध भी सोच ही रहा है, ऋषि ने बिना किसी को बताए यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे सारे वहाँ का निरीक्षण करेगा जगह पर जहाँ पे ये जहर मिलाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऋषि को सबूत मिल ही जाएगा। अब जिस ग्लास जूस को जो है यहाँ पे अदिति ने पिया था, उस ग्लास के जूस को वो जहाँ पे जो यहाँ पे फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए ले जाएगा, जहाँ पे जहर का नाम पता चलेगा और जहर कहाँ से आया है वो जहर का पता लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ऋषि को कोस रही है, लेकिन ऋषि तो अड़ी गया। अनिरुद्ध रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पर कानून के हाथ तो लंबे होते हैं। झनक किनारे खड़ी होकर अपनी आंखों में आंसू ये सभी देख रही होगी कि आज उसका बाप जो है उसे मारने के लिए, इस नफरत में उसे ही मारने की कोशिश कर रहा है। तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पे जा पहुंची है जहां पे देखना यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब अनिरुद्ध बोस किस तरीके से जो अपने आप को बचाएगा, क्योंकि अब तो उसको तो जेल जाना ही है। अब उसको जेल जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने जो ये हिंसात्मक किया है, तो इस तरह से अपनी बेटी को मारने के लिए एक बाप के नाम को कलंकित किया है, तो इस तरह से उसको सजा तो मिलनी चाहिए। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप? क्या यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को जेल जाना चाहिए कि या फिर यहाँ पे अदिति जो माफ कर देगी या फिर वो बच जाएगा? झनक क्या उसे माफ कर पाएगी? तो यह देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन। आज अनिरुद्ध की हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है अगर इसकी सच्चाई जो सबके सामने आ गई तो उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा पड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज का प्रोमो देखकर एक सवाल में मन में आता है, क्या अनिरुद्ध बोस इससे भी ज्यादा नीचे गिर सकता था? झनक को मारने के चक्कर में अनिरुद्ध बोस ने अपनी ही बेटी को मार दिया। ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा अपराध है। और यहाँ अनिरुद्ध का जो ये चेहरा दिखाया जा रहा है जिस तरीके से, वहां पे तो एक बाप के नाम पे एक तरह से कहा जाए कि ये बहुत ही बड़ा जो है बाप के नाम पे एक कलंक है। अब जिस इंसान को पिता कहा जाता है, जो अपने बच्चों की रक्षा करता है, वही आज अपने स्वार्थ और नफरत में इतना अंधा हो चुका है कि मासूम की जिंदगी तक दांव पर लगा दी है। इस हरकत के लिए अनिरुद्ध बोस को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी कोई माफी नहीं है, कोई बहाना नहीं है। लेकिन सबसे दर्दनाक मोड़ तब आएगा जब ये सारा का सारा इल्जाम यहाँ पे जो है उसको न देकर जहाँ पे झनक पे डाल दिया जाता है। जिस झनक ने हमेशा सच्चाई और इंसानियत का साथ दिया, आज वही झनक कटघरे में खड़ी है बिना गुनाह के। अब यह प्रोमो गुस्सा
गुस्सा, दर्द और सवाल तीनों एक साथ ला कर देता है। अब क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या यहाँ पर अनिरुद्ध बोस को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए दोस्तों? क्या यह हर बार की तरह झनक ही अपनी कुर्बानी देगी? एक बात तो साफ है, झनक अब चुप रहने वाली नहीं है। जिस आग में उसे जलाने की कोशिश की गई, उसी आग से वो उठकर अनिरुद्ध बोस को अब जवाब देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ। लेकिन सबसे पहले आपसे वही निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बात करें आज के प्रोमो की, जो कि इतना जो है कि यहाँ पे घिनौना दिखाया गया है इस चेहरे को जो अनिरुद्ध बोस दिखाया गया है। अब चाहे वो झनक किसी की भी बेटी हो, लेकिन किसी को जान से मारने की कोशिश ये कर सकता है अनिरुद्ध बोस। ऐसा देख के विश्वास नहीं होता है। अब यहाँ पे झनक को मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से जो है यहाँ पे जो है झनक की जगह पे यहाँ पर अदिति जो है वो जहर की ग्लास पी लेती है और यहाँ पे जो है इसी स्थिति में पहुंच गई अदिति। अब अदिति बचेगी कि क्या होगा? जो इंसान अपनी ही बेटी को गिरा सकता है वो कभी इंसान कहलाने लायक नहीं है। अब झनक को मारने चला था अनिरुद्ध, लेकिन पर फिर ही खुद ही गिर गया अपनी ही नजरों में। बाप बनना रिश्ता है, जिम्मेदारी है और अनिरुद्ध बोस ने इसे कलंकित कर दिया है। इतनी नफरत की खून का रिश्ता भी आड़े नहीं आया। अब ये है असली जो है अनिरुद्ध बोस की सच्चाई। जिसने बचाया उसी पे इल्जाम लगा, यही झनक की सबसे बड़ी सजा है। झनक हर बार कुर्बानी देती है और गुनहगार हर बार बच जाता है। जब सच बोलने वाला ही कटघरे में खड़ा हो तो इंसाफ रो पड़ता है। अब गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन एक सच्चाई जो है सामने आ ही जाता है और अनिरुद्ध बोस को तो सजा मिलेगी ही, क्योंकि अब झनक खामोश नहीं रहने वाली है। आज झनक पर जो इल्जाम लगा है यहाँ पे कल अनिरुद्ध का नाम गुनाह के साथ लिया जाएगा। अब इतना कोई गिर सकता है कोई बाप? अनिरुद्ध बोस ने ये साबित कर दिया है। यहाँ पे गुनाह उसका सजा झनक को। अब कब बदलेगा ये खेल? झनक टूटी नहीं है, बस चुप है और तूफान अभी आना बाकी है दोस्तों। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन पे कानून से पहले ही जमीर का तमाचा पड़ना चाहिए। अब आज जब अगर सबके सामने एक तमाचा पड़ा होता तो वो सजा से कम नहीं होता है। जो अपनी ही बेटी को मार डाले उसे सवाल नहीं सीधा जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह माफी वाली नहीं है, जवाब मांगेगा और जो जवाब सबके सामने होना चाहिए। क्योंकि आज हर माँ बाप के दिल ने जो है अनिरुद्ध को एक तमाचा मारा है। कभी कभी चुपी नहीं, एक बहुत ही कड़ा झटका भी सच जगा पाता है। इतनी घिनौनी हरकत के बाद भी अगर कोई चुप है तो वो गुनहगार है। अब ये सीन नहीं, गुनाह है और इसका जवाब चाहिए सबके सामने। सच का तमाचा चाहिए, यही इंसाफ है। आज तमाचा नहीं पड़ा लेकिन सजा लिखी जा चुकी है। अनिरुद्ध बोस आज बच गया, लेकिन सच के तमाचे से जो है कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस बाप ने अपनी बेटी को गिरा दिया वो इंसान कहलाने का हक खो चुका है। अब झनक को मारने के लिए अनिरुद्ध बोस इतना गिर गया, ये तो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं कि किसी को बच्ची को चोट लगी है, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आज भी इल्जाम जो है सीधे तौर पे झनक पे डाला जा रहा है। लेकिन याद रखिए, आज अगर सबके सामने तमाचा नहीं पड़ा तो कल सच ऐसा तमाचा मारेगा कि अनिरुद्ध बोस का नाम हमेशा के लिए गुनाह के साथ लिखा जाएगा। झनक चुप है, कमजोर ही नहीं। लेकिन वही आगे देखेंगे अदिति की तबीयत जो अचानक बिगड़ने से जो है पूरे जो है यहाँ पे घर में हड़कंप का माहौल बन गया है। अब यहाँ पे दोस्तों सीरियल झनक की कहानी में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। शो में देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर फाइनली साज और दीप्तिमान की जो है शादी हो जाती है। इसी बीच साज परिवार झनक से कहते हैं झनक सबको जूस पिला दो। इसके बाद देखने को मिलेगा झनक जैसे ही सबके लिए जूस बनाती है और सबको जूस देती है। यहाँ पर झनक सबसे पहले जूस ऋषि को देती है और फिर अदिति और घर वालों को भी जूस देती है और वह आखिरी में वो खुद भी जूस पीती है। लेकिन तभी अचानक जूस पीते ही अदिति की तबीयत खराब होने लगती है और वह कहती है कि इसमें आप लोगों ने कहा कि जूस में कोई नशा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो इसमें कुछ नशा है। और यहाँ पे अदिति को चक्कर आने लगता है और वहाँ पे अचानक से जो अनिरुद्ध बोस जो है जानता था कि इस गिलास में जहर है और वहाँ पे वो गिलास को धक्का मार कर गिरा देता है, क्योंकि वो तो जानता है कि मैंने इसमें जहर मिलाया है। लेकिन इतने में वो जो अदिति जो है जो जूस पी लेती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। यह देखकर घर में मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं अर्शी की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पे अनिरुद्ध बोस तो अर्शी को भी और सृष्टि को भी फेल कर दिया है। उसने तो सीधा जो है यहाँ पे वार अपनी ही बेटी पे कर दिया है अपने आप को बचाने के लिए। अर्शी सीधा झनक पर शक जताती है और कहती है जरूर जूस में कुछ गड़बड़ हुई है। वहीं झनक साफ साफ कहती है कि उसने जूस में कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन अर्शी गुस्से में कहती है झनक ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वह चाहती है कि अदिति और ऋषि का रिश्ता टूट जाए। इसी बीच ऋषि भी जो है झनक के सपोर्ट में आता है और कहता है उसे भरोसा है कि झनक ने ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन यह बात अर्शी को बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं आने वाली है और वह ऋषि पे पूरी तरह से भड़क जाती है और अर्शी कहती है कि मैंने अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के से की थी, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पत्नी की हालत बिगड़ रही है और तुम झनक का साथ दे रहे हो। वहीं देखने
को मिलेगा कि अदिति के हालात धीरे धीरे पूरी तरह से और भी गंभीर हो जाते हैं और आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि ऋषि अदिति को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। अब देखना यह होगा क्या अदिति की तबीयत बिगड़ने के पीछे सच्चाई क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो गुनहगार है वो तो छिपा बैठा हुआ है। अब क्या सब किसी को जो है यहाँ पे किसी की सोची समझी साजिश है या फिर कहानी में आएगा और ही बड़ा मोड़। ये तो दोस्तों देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर? अब इस सभी घटनाओं के बाद अब झनक की जो है लाइफ में कौन सा नया मोड़ आएगा, क्या होगा जब सभी जो है इसी को गुनहगार साबित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सांशबाती के जो घर वाले उनके पेरेंट्स वो भी कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुमने जो हॉस्टल में न जो कुछ मिला कर देती थी नशा करने वाला, और सभी जो है उस पर शक करते हैं। तो इस तरह से जो है झनक अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित कर पाएगी, क्योंकि ये सारी साजिशें तो बुनी हुई अनिरुद्ध बोस की है। लेकिन क्या अनिरुद्ध बोस का जो है चेहरा वो सभी के सामने आ पाएगा? अब दूसरी तरफ हम देखेंगे झनक की कहानी में इससे भी हाई वोल्टेज ड्रामा आ गया है। अब धमाकेदार मोड़ आ गया है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब झनक को घर से दूर कर दिया जाने वाला है। झनक को लेकर हर कोई डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उस पर इतने आरोप जो लग चुके हैं। अब लोगों का भरोसा जो है झनक से पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शायद ऋषि भी कुछ न कर पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ऋषि जो है उसका भी भरोसा झनक से जो है टूट जाएगा? क्या झनक पर लगाए गए आरोप सच होंगे या फिर जो है इसके जो पीछे साजिश की गई है उसका चेहरा सामने आ पाएगा? फिलहाल अदिति अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर है, बच गई है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिरकार जो है अदिति की तबीयत अचानक क्यों खराब हुई है? यहाँ पर खुद झनक भी सच साबित करते करते पूरी तरह से थक चुकी है और वह किसी को समझाने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन अब वो अंदर से टूट चुकी है। झनक को लगता है कि अब वो लड़ाई नहीं लड़ सकती है। इसी बीच झनक अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, माँ मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाई, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब इस लड़ाई में मैं खुद से दूर रखना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह झनक का फैसला कर लेगी और अब न तो किसी की मदद लेगी और ना ही किसी के ऊपर बोझ बनेगी। तो वह सोच लेती कि अब वह शहर को छोड़कर चली जाएगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। झनक यह भी सोच लेती कि अब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने का सपना जो है हमेशा के लिए छोड़ देगी। तो कहानी में आ जाएगा बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड लेकर? आपकी क्या राय है? अब अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी सारी अपडेट। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।